आप देख रहे हैं ईमान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिले तत्काल आप तक पहुंचे। गाइज, अभी तक आपने विकास की अवस्थाओं में प्रसव पूर्व की अवस्था के बारे में पढ़ लिया है आपने। आज हम दूसरे स्टेज के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम शैशवावस्था है। शैशवावस्था, जिसे अंग्रेजी भाषा में इन्फेंसी कहते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। शैशवावस्था बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष या 6 वर्ष तक माना जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष तक माना है। वहीं सैफर महोदय ने अपने वर्गीकरण में शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष माना है। यदि परीक्षा में शैशवावस्था की अवधि के बारे में पूछा जाए तो यदि प्रश्न में जन्म से 2 वर्ष दिया हुआ है तो उसे हम जन्म से 2 वर्ष वाले पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने जन्म से 2 वर्ष माना है। सैफर महोदय ने 1996 ईस्वी में इन्होंने जन्म से 2 वर्ष माना है। इनके वर्गीकरण में शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तथा बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना है तथा किशोरावस्था को 12 वर्ष से 20 वर्ष तक माना है। शैशवावस्था की 2 अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने वर्गीकरण किया। शैशवावस्था के 2 भाग हैं, 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पूर्व शैशवा अवस्था। पहली अवस्था है पूर्व शैशवा अवस्था, जिसे जन्म से 3 वर्ष तक माना जाता है। तथा दूसरी अवस्था को डिवाइड किया गया, दूसरे भाग को उत्तर शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है, जिसे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक माना जाता है। अगला पॉइंट है विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था का अपना विशेष स्थान है। शैशवावस्था में भावी जीवन का निर्माण होता है। एक शैशवावस्था ही है जिसमें बालक के विभिन्न प्रकार की मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। यह इसके अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था माना जाता है। विकासात्मक अवस्थाएं अस्थायी होती हैं, क्योंकि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का अपना विशेष या अद्वितीय विशेषता प्रकट होती है। जैसे प्रसव पूर्व की अवस्था के बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आदि अवस्थाएं आती हैं। अगला पॉइंट है इस अवस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है इसके बाद वह नवीन पर्यावरण में आता है, जिससे वह अपने पर्यावरण से, अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ रह करके वह कुछ न कुछ सीखता रहता है और समायोजन स्थापित करता है। इस अवस्था के बारे में न्यूमैन ने बताया है कि शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि बहुत तीव्र गति से विकास होता है तथा इन विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास तथा अनुकरण करने की योग्यता विकसित होती है। इसलिए शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है कि शैशवावस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के बारे में अपनी परिभाषाओं में बताया है। पहले हैं न्यूमैन महोदय ने बताया है कि 5 वर्ष तक की
अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब बालक, नवजात शिशु जब नए नए पर्यावरण में जब वह अपना पदार्पण करता है तो वह अपने पास पड़ोस तथा अपने परिवार से कुछ न कुछ सीखता रहता है तथा अपने समाज के संपर्क में आने पर वह धीरे धीरे वह क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। इस अवस्था में, शैशवावस्था में बालक की ग्रहणशील क्षमताएं बहुत तीव्र गति से कार्य करती हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं जिससे वह जानने की इच्छा करता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि बालक किसी भी वस्तु को जब देखता है तो वह अपने मम्मी पापा से वह तुरंत पूछ लेता है कि यह वस्तु कौन सी है या क्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक की जिज्ञासाएं अनंत होती हैं। एक जिज्ञासाओं की पूर्ति के बाद दूसरी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो जाती। इसलिए न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील की अवस्था होती है। इसी आधार पर सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक अभिगम के लिए सबसे आदर्श काल माना जाता है। इसलिए मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। शैशवावस्था में नवजात शिशु का आकार 19.5 इंच होता है तथा वजन इसका 7.5 पाउंड का होता है। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर में 270 हड्डियां विद्यमान रहती हैं तथा 6 या 7 माह में शिशु के अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में 6 या 7 माह में शिशु के अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं जिसमें अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अर्थात इसे हम किसे क्या कहते हैं, इसे दूध के भी दांत कहते हैं। इसे दूध के भी दांत कहते हैं जिनकी संख्या 20 होती है। अगला पॉइंट है 5 वर्ष की आयु के बाद जब बालक 5 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है इसके बाद अस्थायी दांत निकलते हैं। जब शिशु 5 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है इसके बाद उसके अंदर अस्थायी दांत का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बालक में जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम का होता है जो 6 साल की उम्र में 1260 ग्राम हो जाता है। शैशवावस्था में पूछे जाने वाले प्रश्नों में जैसे परिभाषाओं को तो याद रखना ही है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करना है। लेकिन इसके पूछे जाने वाले प्रश्नों में जैसे प्रश्न पूछ सकता है जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती हैं, 270 होती हैं। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि नवजात शिशु में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध की दांतों की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न बन सकता है शिशु के अस्थायी दांत निकलना कब प्रारंभ होते हैं या शुरू होते हैं, तो 6 या 7 माह। तो 6 माह अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि किस आयु वर्ग के बाद अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, तो 5 वर्ष।
के बाद जो है अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 350 ग्राम होता है। इन प्रश्नों को आपको याद रखना है। शैशवावस्था में मानसिक विकास, इस अवस्था के अंतर्गत शैशवावस्था में मानसिक विकास अति तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में मानसिक विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियां होती हैं। बता रहे हैं कि शैशवावस्था में मानसिक विकास अति तीव्र गति से होता है तथा इस अवस्था में मानसिक विकास का प्रमुख साधन जो होता है हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इसके अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आदि क्रियाएं अति तीव्र गति से होती हैं तथा इसका प्रमुख साधन हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा का प्रमुख साधन हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। गुड एनफ के कथन के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अर्थात शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे हम सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। 3 वर्ष की आयु का शिशु कोई है तो उसकी सारी मानसिक शक्तियाँ लगभग कार्य करने लगती हैं। एक वर्ष में शिशु अस्पष्ट ध्वनियों एवं तुतलाते हुए 3 से 4 निरर्थक शब्दों को वह क्या कर लेता है, बोल लेता है। कह रहे हैं कि 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं। एक वर्ष में शिशु अस्पष्ट ध्वनियों एवं तुतलाते हुए 3-4 निरर्थक शब्दों को वह बोल लेता है। शैशवावस्था में तीसरा प्रमुख बिंदु है सामाजिकता का विकास। इसके अंतर्गत 3 से 4 माह के शिशु में सामाजिकता का विकास होने लगता है। इसका प्रमाण भी दिया जा रहा है कि कैसे। प्रमाण यह है कि रोता या हंसता हुआ शिशु है अपरिचित व्यक्ति को देखकर शांत हो जाता है। वह अपरिचित व्यक्ति को देख करके शांत हो जाता है। इसका यह प्रमाण है कि सामाजिकता का विकास बालक में 3 से 4 माह के अंदर होने लगता है। चौथा पॉइंट है शैशवावस्था में शैक्षिक विकास। इसको हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि शैशवावस्था में शैक्षिक विकास किस प्रकार का होता है। गेसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। गेसेल महोदय ने कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। अर्थात शैशवावस्था की बात कहा जा रहा है कि बालक की सीखने की क्षमता जो है शैशवावस्था में बहुत अति तीव्र गति से होती है, जबकि 12 वर्ष अर्थात बाल्यावस्था की अपेक्षा शैशवावस्था में 6 वर्ष पहले ही वह सीख लेता है, अर्थात दूना सीख लेता है। अगली परिभाषा दिया है शैशव में शैक्षिक विकास के अंतर्गत वैलेंटाइन ने दिया है। इन्होंने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक सीखने की गति बहुत तीव्र गति से होती है और वह अपने सामाजिक पर्यावरण में वह आ जाता है और वह अपने परिवार से और समाज से और पास पड़ोस से वह कुछ न कुछ सीखता रहता है और उसमें जानने की जिज्ञासाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार
उन्होंने कहा शैशवावस्था को 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष 20वीं शताब्दी में बालक के शैशवावस्था के बारे में गहन अध्ययन किया गया था। इसलिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी वर्ष कहा गया है। इसमें बालक की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया गया था। कुछ अन्य परिभाषाएं हैं जो प्रमुख रूप से परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछ ली जाती हैं। एडलर महोदय ने कहा है बालक जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। बालक शैशवावस्था में ही पता चल जाता है कि बालक की शैक्षिक स्तर क्या है। वह उसे देख करके, उसके विकास को देख करके भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक का जीवन में उसका स्थान क्या हो सकता है। स्ट्रैंग महोदय ने कहा है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। कह रहे हैं जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह लाइन जो है कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह कथन किसने कहा है? तो स्ट्रैंग महोदय ने कहा है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, किसी भी आयु में उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं प्रारंभिक प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। शैशवावस्था में उनकी परिभाषाओं का अवलोकन करने के बाद उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी प्रकट होती हैं, जो विशेषताएं शैशवावस्था की विशेषताएं के रूप में दी गई हैं। शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास। शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास तेज होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, विभिन्न प्रकार के विकास इसमें बहुत तीव्र गति से होता है। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बालक में हमेशा जिज्ञासा पैदा होती रहती है, कुछ न कुछ नया चीज़ देखता रहता है, वह हमेशा सीखने का प्रयास करता रहता है। अगला है, तीसरा है अतार्किक चिंतन की अवस्था। शैशवावस्था में बालक अतार्किक रूप से, निरर्थक रूप से वह चिंतन मनन करता रहता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था को थॉर्नडाइक महोदय ने 3 से 4 वर्ष की अवस्था को अर्ध सपनों की अवस्था कहा है। 3-4 वर्षों की अवस्था को अर्ध सपनों की अवस्था के रूप में कहा है। दूसरे पर निर्भरता। अगली है दूसरों पर निर्भरता। समाज में कोई उसका साथ दे या ना दे, लेकिन वह अपने माता पिता, भाई बहनों से वह हमेशा लगाव बनाए रखता है। वह एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। अगला है आत्म प्रेम की भावना। वह स्व प्रेम की भावना रखता है। वहाँ है नैतिकता का अभाव। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। वह क्या सही है क्या गलत है इसका अंदाज़ा वह नहीं लगा पाता है। वह यह सोचता है कि वह जो भी कुछ कर रहा है वह सही कर रहा है। अगला है पॉइंट है खिलौनों की याद। यह बालक अपने खिलौनों के साथ वह हमेशा व्यस्त रहता है, क्रियाकलाप करता रहता है। ऐसी विशिष्ट योग्यताएं भी शैशवावस्था के में परिलक्षित होती हैं। 8वां है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। वह अपने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवहार करता है। जैसे कोई शिशु है, उसका खिलौना आप ले लीजिए, तो वह या तो रोने लगेगा या तो वह क्रोध प्रकट करेगा, क्रोधित होकर के आंखें दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार के मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार वह करता है। 9वां है दोहराने की प्रवृत्ति। अगर कोई शब्द को आप उस बालक के सामने कह देते हैं तो वह
उन शब्दों को वह बार बार दोहराता रहता है। इसलिए किसी भी शिशु के सामने अशब्द शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इस अवस्था को, शैशवावस्था को अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है खिलौने की आंख किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था की आंख को। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था की। किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, तो शैशवावस्था में। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में पाया जाता है, तो शैशवावस्था में। अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था। सबसे पूछा जाता है कि सबसे तीव्र गति से शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में। 11वां है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक जिज्ञास प्रवृत्ति का होता है। वह हर किसी नई वस्तु को देखता है तो उसमें जानने की इच्छा जागृत हो जाती है। वह अपने माता पिता से या भाई बहनों से पूछता रहता है कि यह वस्तु, अमुक वस्तु क्या है। तो जिज्ञासा की जैसी पूर्ति होती है, दूसरी जिज्ञासाएं उसमें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को जिज्ञासा की प्रवृत्ति की अवस्था भी कहा जाता है। 12वां पॉइंट है सीखने का आदर्श काल। इस अवस्था में बालक सीखने का आदर्श काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक बहुत तीव्र गति से किसी वस्तु सामग्री को वह सीखता है। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।